गाइज, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज मी गाइज पूजा। मेरे चैनल पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। सो गाइज, सुबह की शुरुआत होती है पूजा पाठ से। मैं कोशिश करती हूँ कि डेली पूजा कर लिया करूँ, क्योंकि सुबह में पूजा कर लेने से मन शांत होता है। और ऐसे ना पूजा करने का समय ही एक ऐसा होता है जिस समय मुझे थोड़ा सा सुकून मिलता है और पूरा दिन मन शांत सा रहता है, इसलिए मैं डेली पूजा कर लेती हूँ। तो आजकल तो थोड़ा ठंडा बढ़ गया था, थोड़ा दिक्कत हो रहा है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि मैं डेली पूजा कर ही लिया करूँ, क्योंकि जिस दिन मैं पूजा नहीं करती हूँ उस दिन थोड़ा सा बेचैनी जैसा मन अजीब सा लगता है, इसलिए मैं डेली पूजा कर लेती हूँ। तो सुबह में ना मैं नहा के खाना वाना इनका सारा काम खत्म करके इनको भेज के फिर मैं नहाती हूँ, और नहा के फिर पूजा वूजा करके उसके बाद मैं अपने दूसरे काम पे लग जाती हूँ। तो यहाँ पे ना नहा के आने के बाद मैंने पूजा किया, भगवान जी का आशीर्वाद लिया, फिर मैंने अपनी सासू माँ का आशीर्वाद लिया। तो मम्मी मतलब ऐसे बोल रही थी कि जहाँ देवता के गोड़ लागल जाला वहाँ ना गोड़ लाग के, तो हम बोले आप भी तो देवता ही है ना। तो यहाँ पे हम लोग मतलब मैंने पूजा कर लिया और मम्मी नहा के आई हुई थी। तो यहाँ पे ना उनको रंग लगाना था, मतलब आलता लगाना था पैर में, और उनका पैर थोड़ा सा गीला था, तो वहीं मैं अपने दुपट्टे में पोंछ रही थी उनका पैर, ताकि थोड़ा सूख जाए। रंग लगाना था ना तो इधर उधर लग जाता है, पानी सा रहता है तो चढ़ता नहीं है। तो वहीं मैं अपने दुपट्टे में इनका पैर पोंछी और फिर उसके बाद मैंने रंग लगाना शुरू किया। और यहाँ पे मैं अपने उंगली के मदद से ही इनके पैर में आलता लगाऊंगी। पूरे पैर में आलता लगाने के बाद मतलब दोनों पैर भर के फिर उसके बाद मैंने अपने पैर में आलता लगाया। और यहाँ पे ना मम्मी वहीं बैठ के बोल रही थी कि मतलब जब भी मौका मिले ऐसे रंग लिया करो, खाली पैर अच्छा नहीं लगता है। लेकिन आजकल तो आप सबको पता ही है रंग में कितना मिलावट है, सब हर एक चीज़ में पैर वैर सब फटने लगता है, इसलिए मैं नहीं रंगती हूँ। बस नेल पेंट लगा लेती हूँ, ज़्यादातर मैं ये आलता नहीं लगाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने मम्मी के पैर में लगाया तो रंग बना हुआ था, तो मैंने सोचा अपने पैर में भी लगा ले रही हूँ। तो फिर यहाँ उनके पैर में लगाई और फिर मैं अपने पैर में लगाई। तो यहाँ पे मैंने अपने पैर में भी आलता लगा लिया, और यहाँ पे ना रंग गिर गया था तो फैल जाता है ना, नहीं पैरों से लग जाता है, फैल वैल जाता है। तो मैंने सोचा इसे अच्छे से क्लीन कर दे रही, नहीं तो फिर से गंदा दिखने लगेगा तो अच्छा नहीं लगता है। तो इसे क्लीन करने के बाद फिर मैं गई किचन में, क्योंकि मुझे खाना भी बनाना था। तो यहाँ पे ना मैं इनके लिए जूस बना रही थी, बनाना शेक बना रही थी। ये दही और बनाना का शेक पीते हैं, दूध वाला नहीं पीते हैं, दही वाला पीते हैं। तो यहाँ पे मैं ना इनके लिए शेक बना रही थी, और फिर मैं इनको शेक बना के दे दूंगी, क्योंकि मैंने इनका खाना ना पहले ही बना दिया था, बस इनको शेक बना के देना था। ये पियेंगे और अपना लंच लेके चले जाएंगे। इनको ड्यूटी पे जाने के लिए लेट हो रहा था, तो उन्होंने अपना जूस पिया और चले गए। मेरे हस्बैंड चले गए अपनी ड्यूटी पे, फिर मैं यहाँ अपने ड्यूटी पे लगी हूँ। अभी ना मैं मम्मी के लिए नाश्ता बना रही थी, सुबह का खाना बना रही थी। तो यहाँ पे मैं रोटी और सब्जी बना रही थी। मैंने बोला मैं बना रही हूँ, तब तक आप बैठो खाओ, मतलब एक एक करके मैं निकाल के देती रहूँगी, गर्म रहेगा। ऐसे आप मतलब गरम गरम खाना अच्छा लगता है, किसको गर्म खाना अच्छा नहीं लगता है। और ऐसे गर्म रहता है थोड़ा ज़्यादा भी खाने का मन करता है, ठंडा हो जाता है तो खाने का मन नहीं करता है। तो वहीं मैं बोली मैं बना रही हूँ, आप बैठो मैं ला के दे रही हूँ, ऐसे एक एक निकलेगा मैं ला के दे रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने करेली का सब्जी और सत्तू पराठा बनाया हुआ था, तो यहाँ पे मैं वहीं ले जाकर मम्मी को दे रही थी। और मैंने बोला मैं निकाल के ला के दे रही हूँ, आप खाओ, तब तक बनता भी रहेगा, आप खा भी लोगे, साथ में आप खा भी लोगे तो मेरा भी काम खत्म हो जाएगा, फिर रह जाएगा मेरा अपना नाश्ता बनाने का। तो मैं बना लूँगी, चाय वाय बना लूँगी और फिर मैं खा लूँगी, तब तक आप खा लो जल्दी जल्दी। तो मम्मी यहाँ पे खाने बैठ गई थी और मैं ले जा के दे रही थी, और मैं इधर खाना भी बना रही थी। फिर मम्मी खा ली, मतलब वो खा ही रही थी, तब तक मेरा रोटी बनाने वाला काम खत्म हो गया, सारा काम खत्म हो गया। तो मैंने सोचा जो बर्तन हो गया उसे धो के रख ले रही हूँ, ऐसे काम भी खत्म हो जाएगा, बीच बीच में मुझे आके देखना नहीं पड़ेगा, मेरा सारा काम एक बार में खत्म हो जाएगा। तो फिर मैं भी निश्चिंत हो जाऊंगी, मुझे फोन वाला जो काम रहता है मैं वो करूंगी आराम से। तो इसलिए यहाँ पे जो बर्तन वर्तन था ना मैं उसे धो रही थी, क्योंकि ऐसे लगा रहता है ना, एक बार किचन में सारा काम खत्म कर लो तो अच्छा रहता है, नहीं तो पूरा दिन ऐसे फैला रहता है तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। मैं जाती हूँ ना घूम के, तो मैं जब भी जाती हूँ मैं कुछ भी गिरा रहता है, कुछ भी रहता है, मैं उसे साफ करते रहती हूँ, मुझसे देखा नहीं जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं वहीं सारा किचन का काम खत्म कर ली जल्दी जल्दी। और फिर शाम में ना मुझे बाजार जाना था मम्मी के लिए सामान लेने के लिए। तो घर का सारा काम खत्म करने के बाद मैं चली गई मार्केट में, क्योंकि मुझे ना मम्मी के लिए सामान लाना था, उनके लिए ठंडा वाला पैंट लाना था, ट्राउजर जिसको बोलते हैं पैर में पहनने के लिए, क्योंकि मुझे लग रहा था ना
कि शायद उनको थोड़ा बहुत ठंडा लग गया इसलिए। तो मैंने सोचा चलो, यहाँ पे वैसे उतना ठंडा है नहीं, लेकिन जैसे उनका भी उम्र हो गया है तो आजकल तो छोटे छोटा बच्चा सब भी नहीं बर्दाश्त कर पाता है, तो फिर भी उनका एज हो गया। तो मैंने सोचा चलो रिस्क नहीं लेते हैं, चलती हूँ, आज लेके आ ही जाती हूँ। तो मैं ना आ गई दुकान पे, और यहाँ पे आप देख सकते हो ठंडा का सारा कपड़ा बिकने लगा है, और पूरा बाजार में बस ठंडा का कपड़ा ही चारों तरफ आ गया है। तो मैंने यहाँ पे आने के बाद मैं अंकल से पूछी क्या मुझे मिल जाएगा, तो अंकल बोले हाँ अंदर जाके पूछ लो। चाहिए हाँ मेरे साइज का चाहिए, तो घरे आ गलो तब वो को भेज दे या किनारे तो हाँ दिखाओ, बिना पॉकेट वाला भी है, पॉकेट वाला तो लाइक हो जाएगा, ये ठंडा वाला हो जाएगा, ठंडा वाला ही चाहिए। ठंडा वाला हो गया, इन्होंने किनारे भेज दे कौन वाला करिए, पतला वाला मोटा वाला। तो यहाँ पे ना भैया इनर ला के दिखा रहे थे, और मुझे ना मम्मी का साइज पता नहीं था, तो मैंने सोचा मैं अपने ही साइज का ले रही हूँ। तो भैया पूछ रहे थे किस साइज का चाहिए, तो मैंने बोला अब मेरे साइज का दिखा दीजिए। लेकिन जब वो लेके आए ना मेरे साइज का, तो मुझे लगा कि मम्मी को नहीं होगा, तो मैंने उनसे बोला कि एक साइज ना थोड़ा बड़ा दे दीजिए, क्योंकि मुझे ये लग रहा है टाइट आएगा, तो फिर मुझे चेंज करने आना पड़ता। तो मैंने उनसे बोला मुझे थोड़ा बड़ा साइज दे दीजिए और दाम बता दीजिए, और एक ना कान बांधने वाला दे दीजिए, ताकि मतलब ऐसे रहता पूरा शरीर ढका रहेगा तो ठंडा नहीं लगेगा। तो यहाँ पे मैंने दोनों चीज मांगा उनसे, मुझे दोनों चीज मिल गया। और मैं ना यहाँ पे कोई सा भी रिस्क नहीं लेना चाहती थी, मैं नहीं चाहती कि उनका तबीयत खराब हो जाए, फिर कोई बोले कि मतलब यहाँ पे गई तो तबीयत खराब हो गया, ऐसा कुछ मैं नहीं सुनना चाहती थी। तो मैं किसी भी प्रकार का कोई सा भी रिस्क नहीं लेना चाहती थी, इसलिए मैं मम्मी को बिना बताए ही गई थी। मम्मी सो गई थी, फिर मैं गई, मैंने सोचा मैं लेके आ रही हूँ, एक बार ला के फिर दिखा दूंगी, उनको पसंद आ ही जाएगा। और उसमें पसंद क्या करना, कुछ भी गर्म सा चाहिए पहनने का, और मैं तो ऐसे कपड़े खरीदते रहती हूँ, तो मुझे थोड़ा बहुत तो नॉलेज है ही। फिर जब मैं आ रही थी ना, पैसा मैंने दे दिया और फिर मैं निकल गई घर पे आने के लिए। फिर मुझे याद आया कि सब्जी भी लेना था, तो मैंने ना ज़्यादा सब्जी नहीं लिया, बस थोड़ा देर रुकी थी मैं कुछ सब्जी लेने के लिए। तो चलो ना आप खुद ही देख लो मैंने क्या क्या लिया है। शिमला मिर्च कैसे है? एक पाव दे दीजिए शिमला मिर्च। एक मशरूम डाल दो। लीजिए, मैंने सब्जी लिया, पैसे दिए, और फिर मैं घर आ गई। घर आने के बाद मैंने मम्मी को दिखाया। मम्मी सूखने वाली है क्या कर फोन आइल बा, हाई देखी तनी आइले, देखी साइज ठीक बा। ठीक बा, लंबा बा। तो यहाँ पे मैं घर आ गई थी, मम्मी को मैंने कपड़ा भी दिखा दिया, उनको पसंद आ गया। फिर मैंने सोचा कि एक बार फिर से मालिश कर दे रही हूँ, थोड़ा सा तबीयत ठीक लगेगा। तो मैंने ना तेल पका के लहसुन अजवाइन सब डाल के अच्छे से गर्म करके मैं लेके आई कि आइए मैं एक बार फिर से मल दे रही हूँ। मेरी मम्मी बोलती है कि डेली मलते रहना, ठंड एज हो गया है उनका ना, तो डेली तेल वेल दिखा के मल देना अच्छा रहता है, गर्म रहता है शरीर। तो इसलिए मैं यहाँ पे तेल पका के लेके आई थी। तो मोजा पहन लिए, जे तनी मोजा कनिया हुआ से वाला सन हो जाए ना, हम ना पिए मोबाइल ये क्या नहीं बरोबर पी के मर जाओगे ना, हम ना पिए नहीं खन पिए। मुंह देखनी है नहीं, हां मुंह देखनी है, कुछ हो जाए तो लोग हमरे के बोले हां मुंह ज्यादा चोखा जैसा मुंह।
बातें करते करते मैंने अपना काम भी कर लिया। मम्मी को अच्छे से मैंने मालिश दे दिया है ताकि उनको थोड़ा सा राहत मिले। और फिर शाम में ना यहाँ पे मैंने आपको कल भी बताया था कि हम लोग के घर के सामने ना शादी है, तो शाम में वहीं सब कोई जा रहा था, शायद मटकोर होने वाला था, उसी में सब कोई जा रहा था। तो बहुत मुझे ना ऐसे ढोल बज रहा था तो बहुत अच्छा लगा। मैंने सोचा मैं इसका भी वीडियो बना ले रही हूँ, आप सबके साथ शेयर करूँगी। तो सब कोई जा रहा था, मुझे ना सब कुछ अपने घर वाला याद आ रहा था, सबकी बहुत याद आ रही थी। फिर मुझे सब देखा ना मैंने तो मुझे अपनी शादी वाली फीलिंग आ रही थी, कितना अच्छा लग रहा था। सब कोई साथ में था, एकदम चारों तरफ हंगामा हंगामा मचा हुआ था। इतनी मतलब आप लोग समझ ही सकते हो मैं क्या बोलना चाहती हूँ। और फिर ना यहाँ पे सब कोई जा रहा था तो मैंने उसका वीडियो बना लिया। तो कुछ ऐसे बीत गया हम लोगों का पूरा दिन, ऐसे ही कुछ कुछ होते रहता है और दिन बीत जाता है। फिर हो गई शाम और मेरे हस्बैंड जी का आने का समय हो गया। मैं यहाँ पे कंफ्यूज हो रही हूँ मुझे क्या बोलना है। तो फिर वो आ गया ना तो उनको मैंने जूस बना के दिया, जूस पिए और फिर ना हम लोग गए शॉपिंग करने, मतलब सब्जी खरीदने के लिए ही गए थे। कुछ कुछ सामान बाकी था तो सुबह में मैंने पूछा था कि आप लेते आइएगा क्या, मैं जाके ला लूँगी। तो बोले थे कि नहीं मैं आ रहा हूँ, फिर साथ में ही चला जाएगा। तो फिर क्या मैं तो इसी चीज़ का वेट करते रहती हूँ, मतलब उनको थोड़ा सा टाइम मिले ताकि हम दोनों साथ में कहीं जाएँ। तो चाहे वो सब्जी खरीदने क्यों ना हो, लेकिन उनके साथ जाती हूँ तो मुझे बहुत खुशी मिलती है, मुझे अच्छा लगता है। तो बोले ना कि मैं आ रहा हूँ, फिर जाएंगे लोग तो साथे में जाएंगे लोग तो लेके आ जाएंगे लोग। तो मैं उनका वेट कर रही थी। फिर शाम में आए तो हम लोग गए थे लोग सब्जी लाने और कुछ कुछ सामान लाना था तो लेके आए लोग। फिर उसके बाद हम लोग खाना बनाए, खाए और सो गए। मतलब आज का पूरा दिन यहीं पे कंप्लीट हो गया। फिर मैं कल मिलूंगी और कल की बातें कल आप सबके साथ शेयर करूंगी। एंड हाँ सुनो ना, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर देना और चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना।